आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण यानी 1905 से 1919 देखेंगे। 1905 से लेकर के 1919 में जो घटनाएं घटी है उसका सभी का आज जिक्र किया जाएगा और यह बहुत संक्षिप्त करके तैयार किया गया है, मेन पॉइंट करके तैयार किया गया है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कीजिए और ये मत समझिए कि ये टाइपिंग करके ही तैयार किया गया है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, अगर द्वितीय चरण जो 1905 से लेकर के 1919 तक का आएगा तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए कि बंगाल विभाजन 1905। तो विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया था। जब उस समय बंगाल विभाजन हो रहा था तो कर्जन वहाँ की सरकार थी, यानी कहने का मतलब कर्जन का वहाँ कार्यकाल चल रहा था, कर्जन वायसराय था। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हो गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई थी। यह 16 जो अक्टूबर 1905 है, यही मेन पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब प्रभाव में आया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभाव में आ गया था और विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित था, जिसकी राजधानी ढाका थी। एक भाग में क्या था, तो पूर्वी बंगाल और असम था, जिसकी राजधानी ढाका थी, जिसके गवर्नर लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर प्रथम गवर्नर बने। आगे देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग देखिए कि पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल एगो था पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बिहार उड़ीसा मिलकर बना और इसका जो राजधानी था कोलकाता था और पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। पहला गवर्नर इसका पश्चिमी बंगाल का एंड्रयू फ्रेजर था। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। जब यह जो बंगाल विभाजन की 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा हुई थी तो पूरे बंगाल में ही शोक मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर उस दिन राखी दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ के आह्वान पर जब देखिए यहाँ देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया और 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और उस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। गोपाल कृष्ण की अध्यक्षता में 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। आगे देखते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की हत्या लंदन में की थी। कर्जन वायली की हत्या लंदन में कर दी थी। आप लोग इसे याद रखेंगे और यह मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यह बहुत ही एग्ज़ाम में उपयोगी होगा साबित। आगे देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय अमार सोनार बंगला गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अभी बांग्लादेश में राष्ट्रगान जो है ना, यही अमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित की गई थी। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया और इसके अपने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये कहने का मतलब कि 1906 में अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे
और पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन उससे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। यह बात याद रखिएगा, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पुणे और बम्बई में तिलक ने किया था। पंजाब में कौन किया था? लाला लाजपत राय ने किए थे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किए थे सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, मुंबई और पुणे में तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय। देखिए आगे देखते हैं कि हितवादी संजीवनी व बंगाली जैसी समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। जैसे बंगाल विभाजन हुआ था तो कौन कौन ऐसा समाचार पत्र था जो यह बंगाल जो विभाजन हुआ था उसका विरोध किया था? तो यह हितवादी संजीवनी व बंगाली 2 समाचार पत्र था जो विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए बंगाल विभाजन। लेकिन कर्जन यह घोषणा किया था कि हमें शासन करने में दिक्कत होती है, इसलिए 2 भाग में बांट देंगे तो हमें शासन करने में आसान होगा। तो इस तरह से 2 गुटों में बांटा था, लेकिन उसका मंशा कुछ अलग था। चलिए आगे देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना यह 1906 में 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के एक शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से शिमला में मिला था। यह शिमला में जाकर के मिला। कब मिला? 1 अक्टूबर 1906 को। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। तो यह तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह चीज़ ज़रूर पूछा जाता है कि 30 दिसंबर 1906 के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह चीज़ याद रखेंगे आप लोग। फिर 19 लिखेंगे, यह 1908 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग था। यहाँ मुस्लिम लीग, यहाँ देखिए गलती था, इसको मिटा देते हैं। यहाँ 1908 लिखी है, तो यह अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष सैयद इमाम थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग मार्ले मिंटो से 1909 में की थी। यही 1909 में जब आया था मार्ले मिंटो, तब इन्होंने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए कि 1909 में मार्ले मिंटो आया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान कर दी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मार्ले मिंटो जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब दिया गया? तो 1909 में दिया गया था, वह मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटिश साम्राज्यवाद पंचम एवं महारानी विलियम मौर्य, यह ब्रिटिश साम्राज्य पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर किया गया था। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया था। देखिए कब रद्द हुआ था? तो यह 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर, और कोलकाता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था।
1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। जो बिहार और उड़ीसा था यह बंगाल से अलग हो गया एवं असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गए और असम में सिलहट भी शामिल थे। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियन ने फॉरवर्ड लेकर के साथ मिलकर तैयार किया। लुटियन ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण कराया था। अब यहाँ देखिए, अब नए संसद भवन बन गए हैं। तो नए संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बना है और इसका आर्किटेक्चर विमल पटेल ने डिजाइन किया है। जो नया संसद बना है, अभी नरेंद्र मोदी ने वर्तमान में उद्घाटन किए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध की आह्वान, यहाँ पे आह्वान है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है लेकिन ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाने से हुआ था। ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था 28 जुलाई 1914 को, इसीलिए यह प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। यहाँ पे देखिए कि मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था। तो यहाँ देखिए मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान था। मित्र राष्ट्र में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था, तो यहाँ देखिए याद रखिए कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान था। और धुरी राष्ट्र में कौन था, तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और इटली था। तो ऐसे याद रखेंगे, पूछ दिया जाता है कि जर्मनी किस राष्ट्र के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा था। फिर यहाँ देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे और इन्होंने 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया। जर्मनी के विरुद्ध में लड़ना शुरू किया था और मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर लड़ रहा था। वुडरो विल्सन उस समय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया, तो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी आत्मसमर्पण कर दिया और 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई थी। वर्साय की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था, लेकिन जब संधि हुआ था, वर्साय की संधि हुआ था यह जर्मनी के साथ, लेकिन युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था, अंग्रेज का समर्थन किया था कांग्रेस। और गांधी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आएगा आपको होम रूल लीग स्टार्ट किया जा रहा है। देखते हैं होम रूल लीग में क्या क्या, यह सब टॉपिक जो है जितना भी क्वेश्चन चुना यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और इसको आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया था। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा, देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन यहाँ पे फंसता है कि मराठा जो था यह अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन केसरी जो था यह मराठा भाषा में था। तो तिलक दो
पुस्तक निकाले थे, पत्रिका निकाले थे। एक मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में, और केसरी था जो मराठा भाषा में। तो यहाँ पे फंसाता है, अगर कि मराठा किस भाषा में पूछ देगा तो ये मराठी भाषा में नहीं मार देना है, वो सीधा उल्टा यहाँ याद रखिए कि मराठा जो है अंग्रेजी में था, केसरी था वो मराठा में था। नामक 2 पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार करते थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, देखिए एनी बेसेंट था जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्र का प्रकाशन किया था। कॉमनवेल्थ था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। और यह जो एनी बेसेंट का जो हुआ था, यह सबसे मद्रास में सर्वाधिक शाखा था। होम रूल लीग का जो था सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है कहाँ शाखा था, तो मद्रास में था। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक लिखा गया था, और यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था, और इसके सदस्य को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ देखते हैं कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट को, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैलेंटाइन सिरोल का पुस्तक कौन था, तो इंडिया अनरेस्ट है। और इन्हें इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, जिसके दुखी होकर के तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। चलिए आगे देखते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा है। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है कि 20 अगस्त 1917 को हुआ था। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य, देखिए यहाँ विहीन लिखा गया है, सूर्य विहीन था, सूर्य विहीन उषा काल कहा था। सूर्यविहीन उषा काल कहा था किसको? मॉन्टेग्यू घोषणा को, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए तिलक को 18 माह की सज़ा हुई थी। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सज़ा हुआ था, और कितने दिन के हुआ था? तो यह 18 माह की सज़ा हुआ था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। देखिए 1919 में प्रांत में द्वैध शासन लगा था, यह बात को ध्यान दीजिए। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा था। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा था। चलिए आगे देखते हैं कि 22 जून 1800, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कि 22 जून 1897 को दामोदर, यहाँ 1897 है, दामोदर एवं बाल कृष्ण चापेकर ने पुणे में प्लेग कमिश्नर रेंड, यहाँ रेंड एवं एमहर्स्ट की हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं की फांसी दे दी गई थी। जिसे प्लेग कमिश्नर था एक रेंड एमहर्स्ट, उसे इन्होंने हत्या कर दिया था, जिसके कारण चापेकर बंधुओं को फांसी दे दिया गया था। आगे देखते हैं कि वीडी सावरकर ने विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था चलाया था मित्र मेला। यह मित्र मेला का गठन किया जो 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। यही मित्र मेला था जो अभिनव भारत में बदला था, कब? 1904 में। फिर आगे देखते हैं कि मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। किसे? मैडम भीकाजी कामा को। इन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में, स्टुअर्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टुअर्टगार्ड कहाँ है? तो स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में है। तो 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को
फहराया था। यहाँ पे लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इन्हें मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे यही मैडम भिकाजी कामा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपको कि गद्दर पार्टी। यहाँ देखिए 1919 गद्दर पार्टी की स्थापना 1919 में हुई थी। तो यह सोहन सिंह बखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इस संस्था ने गद्दर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इसका नाम भी गद्दर पार्टी बन गया था। और गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ये भी पूछा जाता है कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो यह अमेरिका में है। और कब स्थापना हुआ था गदर पार्टी की, तो 1913 में। किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से इसे याद करें। और यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे हल्का में न लें और इसे याद करने की कोशिश करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिहार पुलिस के लिए ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोग ये सोचते हो कि ज़्यादा गहराई में पढ़ना है, डीप में जाना है, तो डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जितना यह सिलेक्ट करके क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसे आप लोग अच्छे से याद करें। आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही इससे मदद मिलेगा।